आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन का काम, यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस। डिस्प्रिन के हमारे जिगर, मैदे, प्लेटलेट्स और फेफड़ों पर नुकसानदेह असरात और बहुत कुछ। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और हकीकत पे मबनी मालूमात और फार्मासिस्ट की हदायत लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्प्रिन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन एनसेड्स से बिलोंग करता है। एनसेड्स मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसको एस्प्रिन भी कहते हैं और केमिकली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, यानी कि एक तेज़ाब। डिस्प्रिन एक तेज़ाब है और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। पानी में इजीली हल हो जाती है, चुटकियों में असर दिखाती है, पेन किलर भी है और ब्लड थिनर भी। इसकी स्ट्रेंथ 300 मिलीग्राम है। 1939 में एफडीए ने अप्रूव किया था और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पेन किलर है और सस्ती भी है। डिस्प्रिन का क्या काम है? ये हमारी बॉडी में एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज को ब्लॉक करता है। ये वो एंजाइम है जो एक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द और सूजन का बायस बनते हैं। एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करता है, दर्द और सूजन से आराम लाता है। हमारे दिमाग में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट हमारे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर में प्रोस्टाग्लैंडिन के सेंसेस को कम करता है, बुखार को तेज़ी से कम करता है। डिस्प्रिन एक एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाली, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाली और एंटी पायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने वाली दवा है। डिस्प्रिन या एस्प्रिन हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले डिस्प्रिन कैसे हमारे निज़ाम तनफ्फुस पे असरात मुरतब करती है। डिस्प्रिन टैबलेट नॉर्मल डोज पे हमारे रिस्पायरेटरी रेट यानी सांस लेने के अमल को तेज़ कर देती है। इसकी ज़्यादा डोज या ओवर डोज डायरेक्टली हमारे दिमाग पर असर करती है और हाइपर वेंटिलेशन यानी सांस लेने के अमल को ख़तरनाक हद तक तेज़ कर सकती है और मौत का बायस भी बन सकती है। इसीलिए इस डॉक्टर की तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा मिकदार हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। डिस्प्रिन हमारे निज़ाम हज़म पे क्या असरात मुरतब करती है। डिस्प्रिन हमारे मैदे में बनने वाले तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रीशन को ज़्यादा कर देती है और हमारे मैदे की दीवारों को प्रोटेक्ट करने वाले एक केमिकल म्यूकस को कम कर देती है, जिसकी वजह से तेज़ाब जो कि हमारी खुराक को डाइजेस्ट करता है मैदे की दीवारों पर भी अटैक करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। तेज़ाबियत, अल्सर, हेमरेज यानी मैदे में सुराख होना और ब्लीडिंग होना और एनीमिया कर सकता है। वो लोग जो डिस्प्रिन को लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं वो साथ में मैदे को बचाने वाली टैबलेट्स जैसे कि ओमेगा एस ओमेगा जोटोन जैसी टैबलेट साथ में इस्तेमाल करें। डिस्प्रिन के हमारे प्लेटलेट्स पे क्या असरात होते हैं। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड में मौजूद होते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं। हमारी बॉडी में कहीं पे कोई भी कट लगता है, सर्जरी होती है तो प्लेटलेट इंजरी साइट या कट साइट पे खून को जमाने में मदद देते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं। डिस्प्रिन प्लेटलेट्स के इस फंक्शन को कम कर देता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक देता है, खून के जमने के अमल को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कहीं पे कोई भी कट लगता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है। डिस्प्रिन खून को पतला कर देती है। डिस्प्रिन के यूजेस क्या हैं? दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिस्प्रिन टैबलेट बुखार को कम करती है, सूजन को कम करती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में दर्द को कम करता है, सर दर्द और मसल्स के पेन को कम करता है। हार्ट अटैक और फॉलेज से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्रिन हमारे खून की नालियों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स के आपस में इकट्ठे होने या प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। अगर ये ब्लड क्लॉट हमारे दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है और अगर ये ब्लड क्लॉट मूव करके हमारे दिमाग में जाता है तो फॉलेज का बायस बनता है। तो डिस्प्रिन ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, हार्ट अटैक और फॉलेज के चांसेस को कम करता है, डेथ के चांसेस को कम करता है।
डिस्प्रिन एंजाइना के पेशेंट्स में भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और दर्द को कम करता है। डिस्प्रिन की डोज़ क्या है? दर्द कम करने के लिए 2 गोलियां दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, यानी हर 4 से 6 घंटे के बाद 2 टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए 75 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करनी है। फालिज से बचाव के लिए 50 मिलीग्राम से 325 मिलीग्राम की डोज दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। हार्ट अटैक और फालिज से बचाव के लिए डिस्प्रिन की बजाय लोप्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डिस्प्रिन का इस्तेमाल करने से नौजिया यानी मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, मैदे में ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग को ये कम करता है, ब्लीडिंग टाइम को ज़्यादा कर सकता है, खून को पतला कर सकता है, कानों में घंटियाँ बज सकती हैं जिनको हम टेनाइटस कहते हैं। डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने के दौरान किन एहतियातों की ज़रूरत है? डिस्प्रिन को हमेशा खुराक के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने के दौरान डिस्प्रिन का इस्तेमाल करें ताकि इसके मैदे पे असरात बहुत कम हो। पानी का और फ्लूइड्स का, जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि डिस्प्रिन को दूध के साथ इस्तेमाल करें। गाउट के मरीज़ यानी जिन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डिस्प्रिन यूरिक एसिड का बॉडी से अखराज कम कर देती है और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा कर देती है। गाउट के मरीज़ों में ऑलरेडी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए डिस्प्रिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। थेरापी के दौरान जिगर और गुर्दे का बाकायदा चेकअप करवाते रहें, इनके टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि डिस्प्रिन जिगर और गुर्दे पे भी असरअंदाज होती है। डिस्प्रिन के साथ मैदे को प्रोटेक्ट करने वाली मेडिसिन्स ओमेगा का इस्तेमाल करें। कोई भी सर्जरी करवानी है, अगर डेंटल सर्जरी करवानी है या कोई भी प्रोसीजर करवाना है तो 1 हफ़्ता पहले डिस्प्रिन का इस्तेमाल रोक दें, क्योंकि अगर आप सर्जरी करवाएंगे और साथ में आप डिस्प्रिन भी ले रहे हैं तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक से ज़्यादा खुराक इस्तेमाल ना करें, इसका ओवर डोजेज ख़तरनाक हो सकता है। 15% लोग डिस्प्रिन से एलर्जिक होते हैं। एलर्जी की सिम्टम्स क्या हैं? जिस्म पर ख़ारिश होती है, सांस का बंद होना और डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। वो लोग जो डिस्प्रिन से एलर्जिक होते हैं वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें। डिस्प्रिन की तजवीज़ करदा खुराक से ज़्यादा मिकदार ख़तरनाक है, इसलिए ओवरडोज ना करें। वो बच्चे जिनको वायरल इन्फेक्शन है वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों में रेइज सिंड्रोम हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें। मैदे और आंतों के अल्सर के मरीज़ डिस्प्रिन का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हार्ट अटैक और फाले से बचाव के लिए डिस्प्रिन के बजाय लोप्रिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोप्रिन के इर्द गिर्द इंटेरिक कोटिंग होती है और ये लोप्रिन मैदे में डिज़ोल्व होने की बजाय आंतों में डिज़ोल्व होती है। ये मैदे पे होने वाले असरात को कम करती है, मैदे को नुकसान नहीं पहुँचाती, इसलिए लोप्रिन का इस्तेमाल करें। 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए डिस्प्रिन इस्तेमाल ना करें। और कुछ लोग डिस्प्रिन को एज अ वाइटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। डिस्प्रिन एक वाइटनिंग एजेंट नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पे ना करें। ये स्किन पे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगी। ये एक तेज़ाब है और आपकी स्किन पे बुरे असरात छोड़ सकती है। इसका मैन्युफैक्चर रैकेट बेंकीजियर है। इसकी एक स्ट्रिप की प्राइस 27 रुपीज़ है और इसकी एक टैबलेट की प्राइस 2.7 रुपीज़ है और ये बहुत ही अफोर्डेबल टैबलेट है। तो ये था आज का डिस्प्रिन का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड होती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।